नमस्कार दोस्तों, अध्ययन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं क्रैश कोर्स का ये हम लोग का लेक्चर 5th होगा। इसके पहले हम लोग 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं सीक्वेंस सीरीज का। तो जिन लोगों ने पहले के 4 लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पहले का 4 लेक्चर भी जरूर देख लीजिए। हम लोग वही सब क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखते चल रहे हैं। तो आप लोग पहले वाला लेक्चर भी जरूर देखिए। तो ठीक है, आज का हम लोग ये लेक्चर 5th स्टार्ट करते हैं अपना सीक्वेंस एंड सीरीज का, ठीक है ना। इसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसके पहले का हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर चुके हैं। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसमें कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, उसको फटफट देख लेते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये आप लोग को पता ही है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसी का रेसिप्रोकल अगर कर दिया जाए तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लो कि 1 2 3 अगर ये बोला जा रहा है कि ये एपी में है, ठीक है, तो पक्का 1/1, 1/2 और 1/3 क्या होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है ना। मतलब ये 1/1, 1/2, 1/3 अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। ये इसका डेफिनेशन होता है। तो डेफिनेशन तो आप लोगों को सबको पता ही होगा। प्रॉपर्टी पे बात करते हैं हम लोग। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एचपी नो ऑफ टर्म्स ऑफ एचपी कैन बी जीरो। मतलब इसमें कोई भी टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोई सा भी टर्म इसमें जो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जीरो होगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए देयर इज नो फॉर्मूला, इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है। इसमें अगर nth टर्म हम लोग निकालना होता है तो आगे फॉर्मूला मैं बताऊंगा भी। तो 1/a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे हम लोग, और ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग AP का फर्स्ट टर्म होगा और ये करस्पॉन्डिंग उसी का कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है ना। आगे ये सब बताया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होता है उसी से हम लोग का ये सब बनता है, ठीक है ना। उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर लेते हैं, आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। थर्ड बोलता क्या, जैसे कि उसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी ये Tn और Tn-1 टर्म को इक्वल टू कांस्टेंट होता था। तो हम लोग क्या बोलते थे कि वो सीक्वेंस जो भी है वो किस में होता था, उसमें जैसे वहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता था या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता था। यहाँ पे अगर 1/, और ये भी 1/Tn और 1/Tn-1 अगर बात किया जाए और ये कॉन्स्टेंट आ जाए तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है ना, HP में है। और ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये तो पहले ही बता चुका हूँ मैं। n क्या होगा, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। उसी में अगर a b c HP में है तो b इक्वल टू ये बीच वाला टर्म क्या हो जाएगा, 2ac/a + c। क्यों, कैसे, अगर a b c HP में है तो पक्का 1/a, 1/b और 1/c क्या होगा, ये AP में हो जाएगा। और जब ये AP में होगा तो यानी कि 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ना AP में। और इससे सॉल्व करेंगे तो हम लोग b इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC/a प्लस 2ac/a + c, ठीक है ना। ये वाला टर्म आ जाएगा, तो ये ठीक है। उसके बाद जनरल टर्म ऑफ HP जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, तो Tn टर्म इक्वल टू क्या होता है, 1/a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग AP, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग AP। उसी तरह d क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग AP। Tn क्या है, nth टर्म ऑफ HP, nth टर्म ऑफ HP। ये nth टर्म ऑफ HP निकालना है तो 1/a प्लस n-1 इंटू डी। और ये जो a है ये HP का a नहीं है, ये AP का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। ये d क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पुट करना है फॉर्मूला में और आंसर हम लोग आ जाएगा जो भी आना है, ठीक है ना। अब हार्मोनिक मीन का बात करते हैं। तो जैसे उस सब में हम लोग करते थे कि दो नंबर के बीच में, जैसे A और B के बीच में जितना भी नंबर अगर हम लोग पुट कर रहे हैं और ये पूरा सीक्वेंस AP में हुआ तो अर्थमेटिक मीन होता था, उसी तरह ज्योमेट्रिक मीन होता था। तो सेम उसी तरह अगर ये A और B के बीच में जितना भी नंबर हम लोग पुट कर रहे हैं और ये पूरा सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो गया तो ये बीच वाला जो भी टर्म होगा वो सब क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा, ठीक है ना। तो अगर फाइंड करना है हम लोग ith हार्मोनिक मीन, तो इसके लिए भी हम लोग को अलग से कोई रूल नहीं है। हम लोग सीधे उस सीक्वेंस को, जो भी सीक्वेंस दिया है उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर लेना है और अर्थमेटिक मीन जैसे निकालते थे हम लोग उस फॉर्मूला का यूज करना है। यूज करने के बाद जो आंसर आया उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, हार्मोनिक मीन आएगा। वही चीज़ यहाँ पे रूल में लिखाया गया है। फर्स्ट फाइंड ith अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1/a एंड 1/b। जैसे कि A और B के बीच में हम लोग को नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन निकालना है
तो इसको उल्टा अपोजिट कर देंगे तो 1/a हो जाएगा, ये भी 1/b हो जाएगा, और इसके बीच में जो भी था हम लोग निकलेगा। तो अब इसको हम लोग a और इसको b कंसीडर करके, और तब उसके बाद जैसे फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते थे अर्थमेटिक मीन में वैसे ही करेंगे। फिर जो आंसर आएगा, मान लो कि फर्स्ट हार्मोनिक मीन HM1 अगर हम लोग का निकल गया, मान लो कि 2 आ गया, ठीक है ना, मतलब इससे आ गया AM1 आ गया 2, तो HM1 क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 हम लोग लिख लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आया होगा, बेसिक चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, आपको आता भी होगा पहले से, ठीक है ना। ये भी रिजल्ट में पहले वाले लेक्चर में मैं थोड़ा सा लिखा दिया था, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू a + b/2, ज्योमेट्रिक मीन अगर a और b के बीच में a और b ऐसे बात की जाए, a और b के बीच में अगर अर्थमेटिक मीन का, तो a क्या होगा, ये होगा, ज्योमेट्रिक मीन ये होगा, हार्मोनिक मीन क्या होगा, ये होगा। एक जगह मैं ये सबको कर दिया हूँ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं AM, GM, HM आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, AM, GM, HM आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये तीनों आपस में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। मतलब GM इक्वल टू क्या हो जाएगा, √AM × HM, ठीक है ना। ये एक अच्छा रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद होता है क्या, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू GM और ग्रेटर देन इक्वल टू HM, ठीक है ना। मतलब अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होगा या तो उसके इक्वल होगा, ज्योमेट्रिक मीन या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा हार्मोनिक मीन के, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस, ये हम लोग को ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। एक समेशन का फॉर्मूला हम लोग ध्यान में रखना है, जैसे 1 + 2 + n, ये तो हम लोग प्रोग्रेशन मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, क्या होता है n × n + 1/2। उसी तरह 1² + 2² + 3², इसी तरह n² तक जाएगा, तो n × n + 1, 2n + 1/6, फिर 1³ + 2³ + 3³ + 4³ मतलब q में आ गया, तो जो ये फॉर्मूला था n × n + 1/2 उसी का स्क्वायरिंग कर देना है, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग का ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, कुछ फॉर्मूला था, कुछ रिजल्ट था, जिसको ध्यान में रखना है। आप लोग ये सब का नोट्स जरूर बना लीजिए एक जगह, ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 21 क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग 20 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। 20 क्वेश्चन में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब का सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जितना क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ और जितना होमवर्क में देता हूँ, वो सब क्वेश्चन अगर हम लोग अच्छे ढंग से कर लें तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन क्या हो रहा है, इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग GP इज 3 and the sum of their square is 9/2, then the sum of their cubes of the term is, ठीक है ना। तो बोला है क्या, पहले मान लो कि हम लोग का अगर GP का बात किया जाए तो टर्म क्या होगा, AR, ठीक है, ऐसा हो सकता है, AR² हो सकता है, AR³ हो सकता है, इस तरह ये इन्फिनिटी टर्म तक जाएगा, ठीक है ना। तो इसका अगर सम निकाला जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला A/1 - R लिखेंगे, जो कि दिए हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, तो 3 दिया हुआ, तो यहाँ से अगर A निकालें हम लोग, तो हम लोग का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 × 1 - R, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्म, मान लो कि एक इक्वेशन हम लोग को मिल गया। अब बोला है कि इसका स्क्वायर करने पर जो सम आएगा वो क्या है, 9/2। तो चलो स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा सीक्वेंस बन जाएगा हम लोग का, A² R², फिर A² R⁴, इसी तरह करके A² R⁴ और ये अप टू इन्फिनिटी चला जाएगा इसी तरह, ठीक है ना। तो इसका अगर समेशन हम लोग बात किया जाए तो S इन्फिनिटी कितना हो जाएगा। अब देखो, अब इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A² और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, R², क्योंकि इतना को इतना से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, R², यानी कि 1 - R², ठीक है ना। अच्छा, ये रिजल्ट कितने के इक्वल दिया हुआ है, 9/2 के। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9/2। तो इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व किया जाए तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, मतलब 1A² - B², A - B × A + B, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा और अच्छा से लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, A/1 - R × A/1 + R = 9/2, ठीक है ना, लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो A/1 - R का वैल्यू हम लोग को मिल गया कितना, 3 यहाँ से। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो A/1 - R मतलब 3 × A/1 + R = कितना हो गया, 9/2। इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि A/1 + R = यहाँ 3 हो जाएगा, 3/2, ठीक है ना। तो ये 3/2 हो गया।
अच्छा, अब यहाँ से अगर हम लोग ए का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 1 प्लस आर। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब क्या करना है, हम लोग को आर निकालना है। देखो एक इक्वेशन तो यहाँ मिला हुआ है, दूसरा इक्वेशन मान लो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ए यहाँ से उठाकर फेंक देते हैं। तो यहाँ से अगर रखेंगे तो हम लोग 1 माइनस आर इक्वल टू 3/2 और ये हो जाएगा 1 प्लस आर। ठीक है ना, तो ये 3 कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर हम लोग को अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जाकर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, था 2 माइनस 2r इक्वल टू 1 प्लस आर। ठीक है, तो ये जाकर इधर 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का r का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/3। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ तक हम लोग को r मिल गया। ठीक है, अच्छा जब r मिल गया तो इक्वेशन 1 से क्या करते हैं ना, a को भी निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 1/3, जो कि आ जाएगा ये कितना, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग को r मिल गया 1/3 और a मिल गया कितना, 2। तो अब अगर हम लोग बात किया जाए कि ये सीक्वेंस, तो a मिल गया और r मिल गया, तो हम लोग को कुल मिला के सीक्वेंस भी तो मिल सकता है तब। तो नाउ सीक्वेंस एक बार लिख लेते हैं तो आसान पड़ेगा। नाउ सीक्वेंस r, सीक्वेंस क्या हो जाएगा हम लोग का, a 2 हो जाएगा, फिर ठीक है ना, फिर 2 इंटू 1/3, फिर क्या हो जाएगा उसी तरह 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। फिर यहाँ 2 इंटू, इसी तरह हम लोग डॉट 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 करते चले जाएंगे। तो फाइनली ये हम लोग का अप टू इन्फिनिटी टर्म तक मान लो चला जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर, तो अब बोला कि इसका क्यूब करने पर सम क्या होगा, तो क्यूब कर लेते हैं ना। तो क्यूब करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा मतलब कि अगर ये बात किया जाए तो ये 2 हो गया और ये 2/3 हो गया और ये कितना हो गया, 2/9। ठीक है, फिर आगे अगला टर्म क्या हो जाएगा, 2/27 और ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है ना, तो ये मिल गया। तो अब इसका बोला है कि क्यूब करने पर, सम करने पर क्या रिजल्ट आएगा, तो क्यूब कर लेते हैं, यानी कि 2 क्यूब प्लस 2/3 का क्यूब प्लस 2/9 का क्यूब प्लस 2/27 का क्यूब, ऐसे करते करते ये इन्फिनिटी टर्म, और इसी का हम लोग को रिजल्ट हम लोग को चाहिए। तो चलो अब देखो, अब ये कुल मिलाकर कितना हो गया, 8 प्लस ये 8 बाई कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस ये कितना हो जाएगा फिर हम लोग का 8 बाई, ऊपर तो 8 ही रहेगा, नीचे 9 इंटू 9 इंटू 9 और ये डॉट 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 इन्फिनिटी। तो अब अगर इसका इन्फिनिटी टर्म निकालना है तो एस इन्फिनिटी हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या होता है, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला तो पता है ना, a/1 माइनस आर। तो a कितना हो गया, 8/1 माइनस आर। अच्छा r कितना होगा इसका, इतना डिवाइड बाई इतना करेंगे तो ये 27 हो जाएगा ना, तो 1/27। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना, 27 इंटू 8/27 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 26। इससे अगर करेंगे हम लोग कैंसिल तो ये 4 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। तो 27 इंटू 4 करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 108/13। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 108/13 बी इज आंसर। तो कुछ नहीं है, पहला हम लोग क्या किए, उस जीपी का सीक्वेंस को लिख लिए, एस इन्फिनिटी निकाल लिए। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला पहले दिया हुआ था कितना, सिंपल सा 3 दिया हुआ था। फिर उसके बाद स्क्वायर करने के बाद सब सारे टर्म को स्क्वायर कर दिए। फिर स्क्वायर करने के बाद डायरेक्ट हम लोग 9/2 इसका रिजल्ट दिया हुआ है, 9/2 कर दिए, सॉल्व किए यहाँ से, तो हम लोग का आर का वैल्यू निकल गया। फिर आर के वैल्यू को किसी 1 या 2 में किसी इक्वेशन में पुट कर दिए तो हम लोग का ए भी मिल गया 2। तो जब आर और ए मिल गया तो हम लोग को यानी कि सीक्वेंस मिल गया। और जैसे ही सीक्वेंस मिल जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्यूब कर दिए उसको। क्यूब करने के बाद हम लोग को ये चीज़ मिल गया कि ये सीक्वेंस, फाइनली इस सीक्वेंस का सम निकालना है। तो फॉर्मूला में पुट कर दिए, बस निकल गया डायरेक्ट, कुछ मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट लग रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप बोलो, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, अभी देखो, अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है क्या, हार्मोनिक मीन h ऑफ द 2 नंबर्स इज 4 एंड द ज्योमेट्रिक मीन a ऑफ द 2 ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है ना, और ये दिया एक रिजल्ट, देन 2 नंबर्स आर, वो नंबर हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है ना, तो फाइनली हम लोग को दिया क्या है, 2a प्लस g स्क्वायर इक्वल टू 27। अच्छा, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एक रिजल्ट पढ़े थे कि am, gm और hm क्या होता है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीनों क्या होता है, आपस में ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो यानी कि जी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना a इंटू एच। ठीक है,
अब जी स्क्वायर की जगह पर ए एच पुट कर देते हैं यहाँ पर, यानी कि 2a प्लस ए एच इक्वल टू 27 हो जाएगा, ठीक है ना। तो h का वैल्यू हम लोग को दिए हुए था क्या, 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, तो 2a प्लस 4a इक्वल टू 27, तो ये कितना हो गया 6a इक्वल टू 27, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग का a का वैल्यू निकल गया 9/2, ठीक है, a मिल गया, मतलब अर्थमेटिक मीन मिल गया, ठीक है। अर्थमेटिक मीन मिल गया, इसका मतलब क्या है, a प्लस बी बाई टू इक्वल टू मिल गया 9/2। a और b हम लोग दो नंबर एज्यूम कर लिए, तो ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कि फाइनली हम लोग का बच गया क्या यहाँ पर, a प्लस बी इक्वल टू 9। चलो ठीक है, एक इक्वेशन तो मिल गया अब यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं हार्मोनिक मीन। तो h हम लोग का क्या होता है, हार्मोनिक मीन जो कि होता है रिजल्ट क्या, 2ab बाई a प्लस बी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग को 4 पहले से पता है, ठीक है, ab इक्वल टू 9 नीचे का पता है, ठीक है। तो ये 2 2 जा हो जाएगा और 9 2 जा 18, यानी कि ab इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 18 आ गया। तो अब देखो, अब हम लोग को a प्लस बी 9 मिल गया और ab इक्वल टू 18 मिल गया। तो ये दो इक्वेशन को हम लोग चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं इजीली, जैसे मन किया वैसे सॉल्व करके ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे वही रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी एक चीज़ हम लोग अगर ध्यान दें, इसमें हम लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस तरह करने से थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो a प्लस बी हम लोग का 9 था, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4, a इंटू बी कितना है 18, तो इंटू 18 कर लिए। तो फाइनली इसका रिजल्ट हम लोग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस 3 आ गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, एक बार a माइनस बी को हम लोग क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। a माइनस बी इक्वल टू 3 ले लिए, तो हम लोग को पता है a प्लस बी कितना है 9। तो इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। अच्छा, a इक्वल टू जब 6 आएगा तो इसको इस इक्वेशन में पुट करने पर b इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और a माइनस बी इक्वल टू अगर हम लोग बात करें कितना -3 का, ठीक है ना, तो a प्लस बी हम लोग को पता है कितना आना है 9 है दिया हुआ है, फिर इसको ऐड करेंगे तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, यानी कि a इक्वल टू 3, और इस केस में b इक्वल टू फिर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग को 3 6 या 6 3 यही आंसर हो जाएगा। तो 3 6 या 6 3 यही आंसर है, ए ऑप्शन, ठीक है ना। कुछ मुश्किल काम नहीं है, बस एक ये चीज़ कंसेप्ट हम लोग को पता होना चाहिए कि ये तीनों क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। फिर उसके बाद सॉल्व कर लिए, ये आंसर आ गया। फिर यहाँ से ये दोनों सॉल्व करिए। यहाँ से अगर ये आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है ऐसे सॉल्व करना, तो डायरेक्ट यहाँ से ए या बी का वैल्यू उठाकर यहाँ फेंको, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, डायरेक्ट हम लोग का आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट अल्फा n, ठीक है ना, ये चीज़ दिया हुआ है अल्फा n आर इन ए पी, ठीक है, विथ कॉमन डिफरेंस कितना है d है। इसका मतलब कि d इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं क्या, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, या फिर क्या बोल सकते हैं अल्फा 3 माइनस अल्फा 2, या फिर क्या बोल सकते हैं अल्फा n माइनस अल्फा n माइनस 1, ऐसे बोल सकते हैं ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है ये सब का, ये सब क्या है AP में है और ये D क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, सम ऑफ द सीरीज। ये देखो, ये देखने में डरावना लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, ये इसका सम ऑफ द सीरीज फाइंड करना है। तो कुल मिलाकर मतलब सम ऑफ द सीरीज, देखो ये साइन D जो है ना इससे मल्टीप्लाई है, साइन D फिर इससे भी मल्टीप्लाई में है, साइन D फिर इससे भी, सारे टर्म से मल्टीप्लाई में है। तो कुल मिलाकर अगर T1 का बात किया जाए, T1 का, तो साइन D होगा इंटू क्या होगा, अच्छा ये देखो, ये कॉसेक अल्फा 1 इंटू कॉसेक अल्फा 2 को हम लोग अगर नीचे ले जाएं तो क्या ये कॉसेक साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 2 हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसका साइन D का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बाई साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 2, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसको अगर अब हम लोग ब्रेक करते हैं फॉर्मूला पर, तो हम लोग पता है कि साइन A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है साइन A इंटू कॉस बी, फिर माइनस अगर है तो माइनस कॉस A मतलब अल्फा 2 इंटू
साइन अल्फा 1 और नीचे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वही चीज़ साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 2। अब देखो, अब ध्यान से देखो, इस टर्म को हम लोग एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ अगर अलग अलग करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से ये साइन अल्फा 2 कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा 1 बाई साइन अल्फा 1 क्या बचेगा, कॉट अल्फा 1, ठीक है ना। और फिर इसके साथ अगर करेंगे, मतलब कि एक बार अगर इन ये सब टर्म के साथ करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ से ये साइन अल्फा 1 कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा 2 बाई साइन अल्फा 2, मतलब कि माइनस कॉट अल्फा 2, ठीक है ना। अच्छा, ये T1 टर्म हुआ। सिमिलरली अगर T2 का भी बात करें तो वो भी आ जाएगा हम लोग का, ऐसा ही सेम प्रोसीजर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर देखो साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 था, तो इसीलिए ये वाला टर्म लिए थे। अगर हम लोग T2 के लिए बात करें, ठीक है ना, T2 के लिए मतलब कि अल्फा 2 और अल्फा 3 का बात चल रहा है, तो अल्फा 2 तो D की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, ये वाला टर्म ले लेंगे। तो ये वाला टर्म अगर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉट अल्फा 2 माइनस कॉट अल्फा 3, ठीक है। उसी तरह अगर T3 के लिए बात करें तो क्या बचेगा, कॉट अल्फा 3 माइनस कॉट अल्फा 4, ठीक है। उसी तरह अगर Tn के लिए बात करें, Tn टर्म के लिए तो क्या होगा, कॉट अल्फा n माइनस 1, ठीक है, और कॉट अल्फा n, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये सबको अगर ऐड करेंगे तो इधर क्या बचेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, इसी तरह Tn टर्म तक ये जाएगा ना, इधर Tn टर्म तक। और यहाँ पे अगर हम लोग सम कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इससे ये, इसके बाद वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके लास्ट वाला से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, कॉट अल्फा 1 माइनस कॉट अल्फा n, ठीक है ना। तो कॉट अल्फा 1 माइनस कॉट अल्फा n जो आंसर होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका सम ही तो फाइंड करना था, और T1 प्लस T2 प्लस Tn यही तो सम निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। कुछ नहीं, कंसेप्ट समझना है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें उल्टा पुल्टा। डायरेक्ट ये D को, साइन D को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टर्म के साथ, फिर इसको इस वाले टर्म के साथ, इसको हम लोग नीचे लेकर जाएंगे तो साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 हो जाएगा। साइन D का वैल्यू हम लोग बस एक पहले वाले के लिए ये वाला उठाएंगे, दूसरे के लिए ये वाला, T2 के लिए ये वाला, T3 के लिए फिर उसी तरह से करते करते Tn के लिए ये वाला उठाएंगे, और बस यहाँ से ये चीज़ फॉर्मूला पुट करके कैंसिल करेंगे, ये चीज़ आ जाएगा हम लोग का, ठीक है ना, कॉट अल्फा 1 माइनस कॉट अल्फा 2, और फिर उसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इफ pth टर्म ऑफ ए HP इज QR एंड इट्स qth टर्म इज RP देन इट्स RF टर्म इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। मतलब बोल क्या दिया है, TP इक्वल टू 1/QR, ठीक है, TP इक्वल टू 1/QR। अच्छा, तो मतलब कि इसका फर्स्ट टर्म अगर मान लो A है और P, तो PN के जगह तो P हो गया, और कॉमन डिफरेंस D है, तो ये क्या बोल दिया, ये QR हो गया, ठीक है ना। इसको फर्स्ट एज्यूम कर लिए। उसी तरह अगर बात करें हम लोग TQ का, तो TQ क्या है, 1/RP, ठीक है ना, 1/RP। तो 1/RP के लिए हम लोग बात करते हैं A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, और ये कितना है 1/RP, RP दिया है ना, RP, ठीक है। ये सेकेंड टर्म हो गया। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, बस यही चीज हो गया। अब बस हम लोग को RF टर्म निकालना है। तो RF टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, A प्लस R माइनस 1 इंटू D, मतलब ये A मिल जाए और D मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो A और D क्या करते हैं ना, यहाँ से सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, बहुत बच्चे वाला चीज मैं बता रहा हूँ, ये सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करो आप लोग का D आ जाएगा क्या, 1/PQR, ठीक है। और वही हो जाएगा हम लोग का A भी, तो AD दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 1/PQR। तो 1/PQR अगर यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर एक जगह पुट करेंगे तो 1/PQR प्लस R माइनस 1 और 1/PQR, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा हम लोग का आंसर क्या, 1/PQ, ठीक है। तो ये TP हम लोग किसका निकाल रहे हैं, TP ऑफ AP निकाल रहे हैं, AP का निकाले। RF टर्म इन AP, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, RF टर्म इन AP। तो RF टर्म AP का ही ना फॉर्मूला है, तो RF टर्म इन AP निकाले तो हम लोग का ये टर्म आ गया। तो अब RF टर्म इन HP क्या हो जाएगा, PQ, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे,
तो पी क्यू आ जाएगा, तो पी क्यू ये आंसर, ठीक है ना। ये सॉल्व करना आसान है, इसमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करना है, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, डी को कॉमन लेना है, ये करके फिर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके ये आ जाएगा हम लोग का डी। आसान है, ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ, तो ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 25th क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन एक माना जाता है। इसमें क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी इज एक्स एंड द कॉमन रेशियो इज आर सच दैट मॉड आर लेस देन 1 इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 2 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ठीक है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब कि एक ऐसा जीपी है, ठीक है, जिसका सम दिया है इन्फिनाइट जीपी का एक्स दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं कि a/1 माइनस आर वो जीपी है जिसका सम क्या है एक्स दे दिया है, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ, फर्स्ट टर्म यहाँ पे दे दिया है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, 1 माइनस आर इक्वल टू एक्स, बात खत्म। यहाँ से ये एक चीज हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोला है कि आर का वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है ना, आर का वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, तो लिख लेते हैं ना आर लेस देन 1। तो एक चीज हम लोग इनइक्वलिटी में पढ़े थे कि अगर x लेस देन a है तो यानी कि x क्या होगा, ये माइनस a और a के बीच में होगा, तो सेम ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ भी है ना, तो यानी कि -1 से r क्या होगा, बड़ा होगा और ये 1 होगा, ठीक है। ये वाला इनइक्वलिटी के प्रॉपर्टी से, इनइक्वलिटी में ये चीज़ें हम लोग पढ़े थे। अच्छा, ये आ गया। अब क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम लोग अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये -r हो जाएगा और फिर ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। आप क्या करेंगे, 1 ऐड कर देते हैं सब में, तो 1 ऐड करते हैं ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1 माइनस r हो जाएगा, ठीक है ना, और इधर अगर 1 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बस अब इस चीज़ से हम लोग को यहाँ तक पहुँचना है, वही काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 मिल गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे, तो इधर से तो 2 उल्टा कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस r, ठीक है, और ये 2, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब ये वाला वैल्यू तो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो कुल मिलाकर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस आर लेस देन 2, ऑफकोर्स लिख सकते हैं 1 माइनस आर, ये दोनों को अगर यूज किया जाए तो 1 माइनस आर लेस देन 2, ठीक है। अच्छा, तो 1 माइनस आर लेस देन 2। एक चीज और देखो, ये तो पता चल गया ना कि ये वाला वैल्यू 0 से बड़ा है, यानी कि ये पॉजिटिव है। यहाँ से कैसे, मतलब कि यहाँ से 0 ग्रेटर देन 1 माइनस आर, तो ये 1 माइनस आर तो पॉजिटिव है, तो अगर दो पॉजिटिव वैल्यू है 2 और 4, मान लो 2 और 4, तो कौन बड़ा है, इसमें 4 बड़ा है, ठीक है ना, ये तो हम लोग पता है कि 4 बड़ा है। अगर इसका रेसिप्रोकल किया जाए तो 1/2 और 1/4, अब कौन सा बड़ा होगा, अब तो ये बड़ा हो जाएगा ना। तो उसी तरह सेम अगर ये पॉजिटिव है दोनों और अभी ये बड़ा है और हम क्या कर रहे हैं, 1/1 माइनस आर कर रहे हैं, 1/2 कर रहे हैं, तो कौन बड़ा हो जाएगा, अब तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग क्या चाहिए, अब यहाँ पर 2 चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग देखो 1 माइनस आर नीचे था ना, तो इसीलिए 1 माइनस आर को हम लोग क्या किए, नीचे कर दिए, तो नीचे हो गया। अब चाहिए क्या, 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2/1 माइनस आर ग्रेटर देन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और यही वैल्यू तो हम लोग को दिया हुआ है ना, क्या, x दिया है, तो x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 हम लोग को मिल गया आंसर, तो ये आंसर हो गया। तो x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि 1 से बड़ा और इन्फिनिटी तक तो कोई नंबर पहुंच ही नहीं सकता है, तो यही सी आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 जो होगा ये 1 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो किए क्या हम लोग इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिए, फॉर्मूला लिखने के बाद 2a का वैल्यू हम लोग को 2 मिल गया, ये चीज़ लिखकर हम बस चुप हो गए, ठीक है। और उसके बाद फिर ढूंढे क्या मिला, और तो ढूंढे क्वेश्चन में, तो ये एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में, मतलब ये क्ल्यू दिया हुआ था, तो इसको लिखकर हम लोग फिर इसके आगे अब इसका एक इनइक्वलिटी का प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए। अब यहाँ से बस 1 माइनस आर लाना था, तो आर तो मिल गया, तो आर मिलने के बाद माइनस मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 1 माइनस आर चाहिए था, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वलिटी साइन चेंज हो गया। और चेंज होने के बाद अब क्या किए, 1 ऐड कर दिए, क्योंकि 1 माइनस आर था तो वो इसलिए 1 कर दिए, फिर उसको नीचे ले गए, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, तो अल्टीमेटली ये वाला टर्म हम लोग को मिल गया और ये मिल गया, तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एन इवन नंबर आर इंसर्टेड बिटवीन 2 नंबर्स हुज सम इज कितना दिया हुआ है, 13/6, इफ द सम ऑफ द मीन इज एक्सीड देयर नंबर बाई 1, व्हाट इज द नंबर ऑफ द मीन, ठीक है ना। नंबर ऑफ मीन निकालना, कितना नंबर एक्सीड किया गया,
तो मान लो कि हम लोग ए और बी के बीच में n नंबर इंसर्ट किया गया है, इवन नंबर, ठीक है ना, इवन नंबर इंसर्ट किया गया है 2n, एंड इवन नंबर इंसर्ट किया गया, तो इसलिए ये 2n यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है ना, नंबर इंसर्ट किया गया है, ठीक है। अब बोला है क्या, बिटवीन टू नंबर्स हुज सम इज, किसका सम, जिसके जिसके बीच में इंसर्ट किया गया है उसका सम, मतलब a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13/6, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक मीन का, a1 प्लस a2 और डॉट डॉट a2n, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, ये नंबर बोला है कि नंबर जितना है, जैसे कि 2n नंबर है उससे एक ज़्यादा हो गया, यानी कि ये अल्टीमेटली क्या है 2n प्लस 1 है, ठीक है। ये एक चीज़ मिल गया हम लोग को, ये फर्स्ट मिल गया, ये सेकंड मिल गया। अब देखो, अब इस सारे नंबर को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखें तो इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 और डॉट डॉट a2n तक जाएगा, ठीक है, और प्लस b जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, b जाएगा, लेकिन यहाँ पर a और ये दोनों अलग से आ गया है तो माइनस a प्लस b मैं लिख दे रहा हूँ, और फिर अल्टीमेटली ये भी तो इतना ही हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक था तो उस वाला टर्म को यहाँ पे लिख दिया गया है, ये a और b को एक्स्ट्रा हम लोग ऐड किए हैं तो एक्स्ट्रा के लिए माइनस कर दिए हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ यहीं आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ से यहाँ तक का सम क्या होगा, तो ये अब हम लोग का अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये है तो हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका सम क्या होता है n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो वही तो n कितना हो जाएगा, अब इसका n देखो, ये तो अर्थमेटिक में टोटल कितना है 2n नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है ना, कितना है टोटल 2n, और उसमें एक और ऐड हो गया यानी कि 2n प्लस 1 और एक और ऐड हो गया तो 2n प्लस 2 हो जाएगा ना फॉर्मूला में, तो 2n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और फर्स्ट टर्म a और लास्ट टर्म b और माइनस a प्लस b इक्वल टू 2n प्लस 1, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ से अर्थमेटिक मीन कितना है 2n है, टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन कितना है 2n है। अब इसमें एक और ऐड हो गया तो 2n प्लस 1, एक और ऐड हो गया तो 2n प्लस 2 नहीं हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा 2n प्लस 2। हम क्या कर रहे हैं ना, ये पूरे सीक्वेंस का सम निकाल रहे हैं, तो सम का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि n/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ टर्म इसमें हम लोग को मस्ट मेन फाइंड करना था, जो कि हम लोग को पता चल गया क्या 2n प्लस 2। अच्छा देखो, अब यहाँ से कॉमन अगर हम लोग लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, a प्लस b कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो ये 2 कॉमन करके कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, और इधर क्या बचेगा 2n प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ इसको, तो फिर ये a प्लस b के जगह पे हम लोग क्या मिल जाएगा यहाँ पर 13/6। अब देखो, ये a प्लस बी की जगह पे 13/6 मिल गया, और यहाँ क्या मिल गया n, और इधर क्या मिल गया 2n प्लस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे कि 13n इक्वल टू 12n प्लस 6, तो यहाँ से हम लोग का ये आ गया इधर 6, तो यानी कि n इक्वल टू कितना आ गया 6, तो n मिल गया हम लोग का 6। और नंबर ऑफ टर्म कितना था 2n टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितना था 2n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म का अगर बात किया जाए तो 2n था, तो 2 इंटू 6 मतलब 12 हो जाएगा आंसर, तो ये 12 आंसर हो गया, ठीक है ना। कुछ मुश्किल काम नहीं है, हम लोग को ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है, ये सीक्वेंस लिख लिए, फिर ये टोटल 2n क्यों, क्योंकि सम बोला है, टोटल नंबर इवन नंबर ऑफ टर्म चाहिए था, इसलिए 2n लिया गया है, ठीक है, 2n नंबर ऑफ टर्म ले लिया गया। अच्छा, और फिर उसको सम किया गया, ये फॉर्मूला पे किए और ये सब कैलकुलेट करने के बाद ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक हम लोग का कवर हो गया, जो भी 5-6 क्वेश्चन हम लोग किए, 6 या 7, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग का ट्राई योर सेल्फ के लिए है 1, 2, 3 क्वेश्चन, आप लोग इससे खुद से बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है ना। फिर मैं देखता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूँगा। फिर उसके बाद लास्ट लेक्चर में जो हम लोग का था क्वेश्चन, उसको मैं एक बार, जो ट्राई योर सेल्फ था 4 का, उसका मैं बता दे रहा हूँ। देखो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तो डायरेक्ट n इक्वल टू क्या करो 2 पुट कर लो,
2 पुट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर लो जो इतना आंसर आया। फिर उसके बाद यहाँ पर n इक्वल टू 2 पुट करके ऑप्शन से चेक कर लो, जो ऑप्शन आया वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को यही चीज़ करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। दूसरा मेथड जो लास्ट लेक्चर में लेक्चर 4 में मैं कराया था, जैसे कि 6 + 6 6 + 6 6 6 प्लस ऐसे कुछ कराया था, सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 7 कॉमन ले लेंगे, 7/9 तो बचेगा क्या हम लोग का 0/9 + 0.99 + 0.999। 7 कॉमन ले लिए तो 0.1 बचा, 0.11 बचा, फिर 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कुछ बच जाएगा ऐसे। ठीक है ना, तो 7/9 और इसको बस लिखने का तरीका बस समझा दे रहा हूँ मैं, 1 - 1/10 लिख लेंगे, फिर प्लस इसको 1 - 1/10 का स्क्वायर इस तरह कर लेंगे। तो देखो फिर फाइनली 7/9 इधर आ जाएगा और इसके लिए देखो 1 1 1 ये कितना टाइम्स है, n टाइम्स, तो इसके लिए n आंसर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में अगर हम लोग करेंगे तो 1/10 + 1/10 स्क्वायर + 1/10 क्यूब और ये डॉट डॉट हो जाएगा। तो फिर 7/9 और देखो ये n माइनस और ये जीपी में दिख रहा है ना, ये जीपी में हो गया। तो अगर ये जीपी में बन गया तो फिर जीपी का एडिशन का फॉर्मूला सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ द जीपी, जो कि हम लोग जानते हैं, उसको पुट करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा और इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, यहीं से बस ये वाला स्टेप समझना था हम लोग को, बाकी तो सब आसान है, आप लोग कर सकते हो, करो इसको। अगर डाउट लग रहा है तो फिर बताना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब इसके बाद कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, ये सब ट्राई योर सेल्फ का था, आप लोग बहुत ट्राई किए होगे पहले, इसलिए मैं जल्दी में इसको बताता हूँ कि टाइम भी हम लोग का वेस्ट ना हो और आप लोग को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है, n = 2 लेकर आप लोग पुट करके चेक कर लो। n = 2 मतलब कि एक टर्म 2 टर्म, इसको ऐड करो, फिर n = 2 पुट करके चेक करो इससे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बस एक लाइन में आंसर, 2-3 लाइन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन अ जीपी इज 42, इफ द फर्स्ट 2 नंबर्स आर इंक्रीज बाई 2। ठीक है ना, तो देखो 2 नंबर अगर जीपी में हम लोग बात किया करें तो ए आर स्क्वायर, 3 नंबर जीपी में बात किए तो ये आ गया। ठीक है, अच्छा इसको अगर सम करेंगे तो हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 1 + r स्क्वायर, ये मिलकर हम लोग हो गया कितना 42। ठीक है ना, ये 42 हो गया। अब देखो अब क्या बोल रहा है कि अगर 2 नंबर को इंक्रीज कर दिए 2 से, यानी कि a + 2, ठीक है, और ar+2, और थर्ड नंबर को हम लोग क्या किए ar² - 4 कर दिए, तो ये बन गया क्या, अब ये AP बन गया। ठीक है ना, तो AP बन गया तो AP का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये वाला टर्म को 2 टाइम्स, ठीक है, और इक्वल टू a + 2 × ar² - 4, ये हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर देना है, इसको सेकंड को और फर्स्ट को, ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड को अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, a = 6 आ जाएगा और 24 आएगा। ठीक है, उसी तरह r = कितना आ जाएगा 2 और 1/2। ठीक है, तो यहाँ से अगर a = अगर 6 लिए और r = 2, तो फिर हम लोग का आंसर a = जब 6 लेंगे तो r = कितना आएगा 2 आएगा। तो a = 6 r = 2 अगर लेकर हम लोग जीपी फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और फिर 6 और 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 और फिर 24 आ जाएगा। तो फिर आ जाएगा कितना 6 12 और 24। ठीक है, दूसरी बार अगर r = हम लोग a = कितना ले लेंगे 24 और r = ये लेंगे। ठीक है ना, जब a = ये लेंगे तो r = 1/2 आएगा, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 24 × 12 × 6। तो ये वाला ऑप्शन में दिए हुए हैं, यानी कि यही ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन है, इफ x इज द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एंड s ∞ = 5 देन x = ये सेम वही क्वेश्चन है जो आज का हम लोग क्वेश्चन अभी किए ना, एक मॉड आर वाला, ये वाला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग बना सकते हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको हिंट दे रहा हूँ अभी। ठीक है ना, इसमें देखो इसमें s ∞ दिया है, यानी कि 5 सम दिया है, a नहीं x फर्स्ट टर्म दिया ना, x इज द फर्स्ट टर्म, तो x/1 - r। ठीक है, और x के टर्म में आंसर चाहिए, तो हम लोग इसको अगर कवर करके तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 - r = x/1
5। ठीक है, ये चीज़ लिख लिए। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग r, यहाँ से अगर r निकालें तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे हम लोग ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि r का वैल्यू हम लोग को पता है क्या है, मॉड r ये लेस देन 1 होगा। क्यों मॉड r लेस देन 1 होगा, इस क्वेश्चन में मॉड r लेस देन 1 नहीं दिया है, तो हम लोग खुद से एज्यूम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो जीपी जो है उसका सम दिया है क्या, एस इन्फिनिटी दिया है 5, तो यानी कि r ये पक्का 1 से कम होगा तभी तो सम जाकर 5 तक जाएगा, नहीं तो अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो फिर ये बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, इन्फिनाइट नंबर आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे करेंगे, फिर -1 इसको करेंगे लेस देन r लेस देन 1। ठीक है, फिर -1 लेस देन, और इसको हम लोग r की जगह पर लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस एक्स बाई 5 लेस देन 1। ठीक है, और फिर हम लोग को इसको अकेला करना है, मतलब इस वाले टर्म को अकेला करना है, तो क्या करते हैं, -1 दोनों साइड कर देते हैं। ठीक है, या फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे करना है वैसे कर लेंगे। तो फिर फाइनली ये चीज़ आ जाएगा हम लोग का, और कन्वर्ट करने के बाद जैसे इसको करेंगे कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन, ठीक है, -1 माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, प्लस एक्स बाई 5। ठीक है, और फिर ये -1। ठीक है ना, -1 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो -1 से फिर मैं क्या कर रहा हूँ ना, 1 ऐड कर दे रहा हूँ, तो ये 2 ग्रेटर देन, ये 1 करते हैं ये 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स बाई 5, और ये कितना हो जाएगा, 1 ऐड करते हैं ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 10 ग्रेटर देन एक्स लेस देन ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब कि ये 0 से बड़ा होगा x और 10 से छोटा होगा, तो 0 से बड़ा 10 और x से छोटा, बस वही आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सब चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं अच्छे से इसको फिर से बताऊँगा। इसमें देखो मैं फिर से एक बार ऐसे बता भी दे रहा हूँ कि यहाँ पर करना कुछ नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी हम लोग को ध्यान में रखना है जो इसके पहले वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ था, यहाँ पर नहीं दिया है, तो ये इन्फिनाइट जीपी का सम है, तो ये पक्का r लेस देन 1 ही होगा। ठीक है ना, अच्छा r लेस देन 1 होगा तो इसके बाद ये प्रॉपर्टी हम लोग के इनइक्वलिटी के प्रॉपर्टी से हम लोग लिख लेंगे, और बस इस यहाँ पर r का वैल्यू जो यहाँ पर लिखे हैं वो पुट कर देना है। ठीक है ना, वो पुट करने के बाद अब बस इसको अकेला x बना देना है, और उसके लिए इनइक्वलिटी के साइन को ध्यान में रखना है। तो जैसे कि इसको हम क्या किए, देखो यहाँ पर -x नहीं है ना, कि यहाँ पॉजिटिव x में है चाहिए हम लोग को, तो इसलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर 1 अगर ऐड करेंगे 1, तो ये 1 - 1 मिलकर 0 हो जाएगा, तो x बाई 5 हो जाएगा, तो इसलिए 1 ऐड किए तो 1 1 2 हो गया, और ये 0 हो गया। अब क्या करेंगे 5 से, यहाँ पर अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा 5 से, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा। 5 से ही क्यों किए, क्योंकि 5 डिवाइड होकर x बचेगा, हम लोग को अल्टीमेटली तो x ही चाहिए ना फाइनली, तो इसीलिए तो ये किए, तो ये वाला आंसर आ गया, फिर यहाँ से पता चल गया। ठीक है ना, तो ये था हम लोग का तीनों सोल्यूशन लेक्चर 4 का। तो आई होप आप लोग को ये सब लेक्चर का समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अगर आप लोग क्रैश कोर्स कर रहे हो और कंपटीशन का सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो मुझे लगता है कि इतना हिंट पे आप लोग ये सब क्वेश्चन जरूर बना लोगे। ठीक है ना, तो अभी बात आया रिजल्ट का, तो रिजल्ट एक बार मैं बता दूं, निखिल कपांडिस एकदम तीनों का तीनों आंसर सही, वेरी गुड। स्वप्निल लोंढे तीनों का तीनों आंसर सही, वेरी गुड। मोबिन का तीनों आंसर सही, वेरी गुड। ये दत्तारे मोरकर का भी तीनों का तीनों आंसर सही। इसके बाद 5th में लास्ट में एक मैं आज देखा था, उसमें समिता स्टिकर शायद थी, उन्होंने 1 का ही एक ही का जवाब दिया था, तो ये बस एक ही सही था। आपको शायद दोनों क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप देख लेना कि ये दोनों क्वेश्चन अब समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर कमेंट करो आप, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो बहुत अच्छे, वेरी गुड, आप लोग बहुत सही जा रहे हो, इसी तरह मेहनत करो, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर ओके, थैंक यू।